वो वैलिडेशन देना है कंपनी को कि हाँ, भले ही मैं यहाँ से नहीं हूँ, पर देखो मैंने क्या क्या कर रहा हुआ है। तो आप जैसे इंट्रो बैठो, आप बोलो कि हाँ देखो आपने वो सुना था, वो आया था, वो मैंने किया था। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डर खत्म करे जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। मैं इस कॉलेज में हूं, मैं अब इस कॉलेज के लिए क्या करूं, मैं एआई करूं या मैं सीएस लूं या मैं मैकेनिकल लूं। तो देखो यार, डरो मत, शांति रखो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा बायस ज़्यादा होगा, थोड़ा झुकाव उसके तरफ होगा, क्योंकि मैं खुद टेक बैकग्राउंड से हूँ। मैंने खुद सारी टेक की चीज़ें की हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको बताऊं कि रिसर्च पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। एकेडमिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे एमआईटी वगैरह, मतलब मुझे पीएचडी तक करनी है, तो भी मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है उस केस में। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आईआईटी अगर नहीं हुआ तो दैट्स नॉट द एंड, और मैं उसके बहुत सारे पॉइंट्स भी लेके आया हूँ। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि आप ये सामने देख रहे होगे, आशीष फ्रॉम आईआईटी। ठीक है, तो इसके नीचे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये आईआईटी के बिना है। ठीक है, इनमें आईआईटी का 1% भी रोल नहीं है। नॉट इवन मैंने इन जहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैंने उधर एक बार भी नहीं बोला कि मेरा कॉलेज का नाम आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, मैंने कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ता हूँ या मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ। ठीक है, ताकि आपका मेन प्रॉब्लम ये है नॉट कि आपको आईआईटी मिला या नहीं मिला, आपके ड्रीम शटर हुए। आपका मेन प्रॉब्लम ये है कि करेंटली आपको एक फैमिली है आपकी, आपको उनको संभालना है। आपके मम्मी पापा हैं, आपको उनको एक कंफर्टेबल लाइफ देनी है, राइट। तो आपका प्राइमरी कंसर्न अभी ये है, इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत अच्छा रिसर्च इनोवेशन, क्योंकि मेरा भी यही था यार। तो सपोज कोई बच्चा है जिसके फाइनेंसेस ठीक हैं, या फिर उसकी फैमिली अब खुश है, तो वो अब सोच सकता है कि हाँ, अब मेरी मेरी पर्सनल ऑफ और मेरी पर्सनल लाइफ सॉर्ट हो गई, मेरे पापा मम्मी खुश हैं, मेरे पास एक फैमिली सस्टेन करने के लिए इनकम आ रही है। अब मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ। बट ये थॉट कि मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ, ये तब तक नहीं आएगा जब आपकी खुद की चीज़ें पीछे खराब हो रखी हैं। तो इस केस में आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपका आईआईटी हो गया, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि देखो, आईआईटी आईआईटी का मतलब क्या है। अगर हम इसको सोचें, आईआईटी असल में देता क्या है और उसको आप चीज़ें कैसे ले सकते हो, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, आईआईटी क्या देता है वो आप खुद बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, आईआईटी सबसे पहले क्या देता है, आईआईटी एक प्लेसमेंट गारंटी देता है। नहीं देता, ठीक है। अब गारंटी की स्पेलिंग पता नहीं क्या होती है, जो भी होती है मेरे को नहीं पता सही लिखी है कि नहीं। तो आईआईटी एक प्लेसमेंट गारंटी देता है, राइट। मतलब आपका एक अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से लग जाएगा, क्योंकि कंपनीज आती हैं, उठा के लेके चली जाती हैं। ठीक है, तो इसके केस में बच्चे के थॉट में ये नहीं होता कि ओ 4 साल बाद मेरा क्या होगा, नहीं। उसके पास फिर एक्सपेरिमेंटेशन करने की चाहत बढ़ जाती है कि हाँ, मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ, मैं स्टार्टअप भी ट्राई कर लेता हूँ, सब कुछ फेल हो गया तो आईआईटी दिल्ली की प्लेसमेंट तो है ही है। ओके, फिर क्या होता है, कनेक्शंस। पर अगर मैं खुद भी बोलूँ तो देखो, कनेक्शंस आपके तब बनते हैं जैसे आपके कोई, जैसे कनेक्शंस ऐसे हो गए कि सपोज आपके किसी सीनियर का, भैया दीदी का गूगल में हो गया। तो गूगल में जाने के बाद भी वो पहले जाते ही वो आपको जो होता है रेफरल नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद नया है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको रेफरल चाहिए, तो जैसे आप थर्ड ईयर में, जैसे आपने किसी फोर्थ ईयर भैया वाले को पकड़ लिया, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में, और अभी खुद सेकंड ईयर में हो, तो 2 साल में उसकी मैच्योरिटी इतनी हो जाती है जब तक आप ग्रेजुएट करते हो कि वो रेफरल देने जितने पोजीशन पे आ चुका होता है। तो आपके कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपको रेफरल मिल जाता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि मेजोरिटी आईआईटी दिल्ली में बड़े बड़े कंपनी में लग जाती है। ठीक है, और आईआईटी क्या देता है बताओ, और इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है टेक पर्सपेक्टिव से आपका एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए करंटली, वो है आपका एक लैपटॉप अच्छा सा। ठीक है, ऑल राइट। और आपको आईआईटी क्या देता है फ्रॉम अ बीटेक पर्सपेक्टिव। ठीक है, मतलब आप अभी जस्ट अभी स्कूल से निकले हो, उस पर्सपेक्टिव से मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पीएचडी वगैरह करना है, हाँ तो ठीक है, आईआईटी इज़ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट, आपको यहाँ पे प्रोफेसर्स के इतने कनेक्शंस मिल जाएंगे जिससे आप एमआईटी वगैरह तक जा सकते हो फॉर रिसर्च। बट मैं अभी इन जनरल 90% जनता से बात कर रहा हूँ जिनका मेजर कंसर्न है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं अभी वो, जिनके दिमाग में वो है तो उनकी फैमिली थोड़ी बहुत वेल सॉर्टेड है। बट
मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि आपको खुद एक जॉब चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली को सस्टेन कर सको। ऑल राइट। तो और आईआईटी क्या देता है आपको? ठीक है, आप बोल सकते हो कि प्रोफेसर अच्छे देते हैं, बट आप वो जो अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो वो आप आज के टाइम पे कहीं से भी सीख सकते हो। और वो आपको खुद भी पता है कि आप एग्ज़ाम में एक रात पहले यूट्यूब से पढ़ते हो, ठीक है? तो वो सब आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी, और आप बुक से पढ़ते हो, आप अपने नोट से पढ़ते हो, आप अपने दोस्त से पढ़ते हो, ठीक है? और क्या देता है आईआईटी? तो मेरे दिमाग में इतने पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है? फ्रॉम अ बीटेक परस्पेक्टिव, हाँ, आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपको अलग अलग इवेंट्स, हैकाथॉन्स, हैकाथॉन्स का एक्सेस देता है आईआईटी, अलग अलग बड़े बड़े मेजर इवेंट्स में भेजता है आईआईटी, ठीक है? मेजर इवेंट्स में जैसे रिसर्च प्रोग्राम हो गया, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो गया, और ये चीज़ें बाकी कॉलेजेस में भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आईआईटी में होता है, ये बाकी कॉलेजेस में भी होता है, ठीक है? अब नॉन आईआईटी, ठीक है? मैं आईआईटी आने से पहले इस कैटेगरी में था, ठीक है? और अभी आप, ये जो मेरा रेज्यूमे है, दिस रेज्यूमे इज विदाउट आईआईटी। मतलब इसमें आईआईटी का कोई हाथ नहीं है, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे की हैं, इसमें आईआईटी का 1% भी रोल नहीं है एज ऑफ नाउ। आगे हो सकती है आगे कोई चीज़ आ जाए जिसमें मैं आईआईटी का टैग का यूज़ करूँ, बट अभी तक ये जितना भी आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर, ये विदाउट आईआईटी है। तो मैं ये नहीं बता रहा कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया, मैं अभी भी मानता हूँ कि भाई मैंने सच में अभी जितने मैंने लोग देखे वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा ज़्यादा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे और बहुत लंबा रास्ता क्रॉस करना है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना आप समझते हो लाइफ को, लाइफ इज़ हार्ड बट इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। लाइफ इज़ हार्ड एंड सिंपल बट इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। हम उसको कॉम्प्लेक्स अपनी ओवर थिंकिंग और ये सब चीज़ों से बना देते हैं। जैसे आपको टेंशन लेनी चाहिए कि मैं नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊं, बट आप टेंशन लेते हो कि डीएसए में प्रॉब्लम्स कितने करने हैं। आप हमेशा बैर मिनिमम सोचते हो कि क्या मैं इतना कर लूँ तो मेरा हो जाएगा। इतना ही क्यों करना है भाई, आप पूरा कर लो। तो आप बैर मिनिमम मत करो, आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए। और आप ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो, आज के टाइम में बच्चा ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करता है। और अगर आपको ये भी, और आपके पास फिर ये दिमाग में आता है कि भैया मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो आप सिंपल अपने इंस्टाग्राम या फ़ोन पे जाके अपना वो खोल लो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। आपको वहीं से पता लग जाएगा कि आपका कितना टाइम जा रहा है और कितना टाइम आप सच में डिवोट कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये था, खुद से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है? अब नॉन आईआईटी इसमें प्लेसमेंट का मुझे पता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं बाकी जगह भी जा चुका हूँ। तो जैसे कुछ कॉलेज में होता है, नॉन आईआईटी थापड़ हो गया, एनएसयूटी डीटी हो गया, इनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? एनआईटीज में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है? वो भी आईआईटी मतलब टीयर 3 की बात करें तो उसमें सब उस प्लेसमेंट ठीक ठाक हो गया, ठीक है? उसमें भी ऐसा नहीं कंपनीज बिल्कुल नहीं आती, बट हो सकता है पैकेजेस थोड़े लो हो जाएं, बस इतना ही है। तो इसमें क्या है, बच्चे को प्लेसमेंट की टेंशन होती है, और फिर वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर पाता। और जैसे कॉलेज जब इतना है तो उसका कॉलेज आने का मन भी नहीं करता, तो वो अपने आसपास दिखता नहीं ज़्यादा, तो कनेक्शंस। और मैं बता रहा हूँ, इफ़ यू आर टैलेंटेड तो आपका दो चीज़ लगेगा, एक तो आपका टैलेंट और दूसरे आपके कनेक्शंस। कनेक्शंस जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं, मतलब आप बोलते हैं कि देखो दरवाज़ा खुला हुआ है, बट आपको अंदर जाने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई रेफ़र भी कर देता है गूगल में और आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी हो जाता है, तो उसने बस एक दरवाज़ा खोला है आपके लिए। बट आपको अंदर घुसने के लिए आपको गूगल के लेवल के जितना होना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, ठीक है? तो मैं प्यार से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है कि मैं आईआईटी में नहीं गया, ये लोगों को सालों साल खाते रहती है। रादर देन वो बीटेक में जाके अपना कुछ एक सस्टेनेबल लाइफ बना ले, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी कंपनी में घुस जाए, वो इस बीटेक वाले में जाके सीधा गेट की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं कि हाँ ठीक है, जेई एडवांस में नहीं हुआ तो गेट में मेरा आईआईटी हो जाएगा, मेरा आईआईटी का सपना वैसे पूरा हो जाएगा। आपको क्यों करना है ये सब, जब आपको सच में पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है? और आपको पता है कि आपको डेवलपमेंट में मज़ा आता है, आपको कोडिंग में मज़ा आता है, आपको एक लाइफ जीनी है जो कि कॉर्पोरेट या फिर मतलब ऐसे माइक्रोसॉफ्ट गूगल वाली लाइफ जो होती हैं, आपको क्यों वो एडिशनल स्टेप लेना है कि हाँ पहले मैं बीटेक यहाँ पे करूँगा, फिर मैं गेट में जाऊँगा, आईआईटी में जाऊँगा, फिर मैं गूगल में जाऊँगा? अगर वो सपना है सच में, अगर आईआईटी मतलब इतना ही प्यारा है तो आप करो गेट, बट जैसे मेजॉरिटी लोगों का जाना होता है गूगल में, बट वो सोचते हैं कि नहीं, वो गूगल में जा सकते हैं सिर्फ आईआईटी से ही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऑल राइट। तो
कनेक्शंस क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए होता, हैकाथॉन्स। अब मैं बताता हूँ वो करना क्या है। देखो, सबसे पहली जो आपको क्वालिटी अपने अंदर लानी है वो है खुद से झूठ मत बोलो। ठीक है? आप बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप बोलते हो कि मेरे पास ये हुआ वो हुआ, जो भी आप बोलते हो आप खुद से झूठ मत बोलो। आप खुद बोल दो कि हाँ भाई, देखो, मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरे को अपने अंदर ये चीज़ें पता लगी हैं कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाता हूँ, या फिर मैं नेहा के प्रति ज़्यादा डिवोटेड हूँ, या फिर मैं राहुल के प्रति ज़्यादा डिवोटेड हूँ, मेरा टाइम वहाँ जा रहा है, मेरा टाइम दोस्तों के साथ बाइक पे घूमने में ज़्यादा जा रहा है। तो आप खुद को एक रियलिटी चेक दो कि देखो तुम ये कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा ये चीज़ नहीं हो रहा। ठीक है? और फिर उसके बाद जब कोई सच में अपॉर्चुनिटी आती है कि चलो आपका इतने महीने बाद अगर आप ये, जैसे आपको कोई बोल देता है कि हाँ भाई आप एक प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है? तब बोलते हो हाँ हाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे, बट आप प्रोजेक्ट कभी बनाते ही नहीं हो। ठीक है? आपने स्टार्ट कर दिया उस प्रोजेक्ट को, आपने फाइल वगैरह सब कुछ बनाया, देन आप उसको ख़त्म नहीं कर पाते हो। तो आप, अब अगेन, अगर आप एक कंपनी में जा रहे हो, अगर आप प्रोजेक्ट बनाओ ही ना, तो उसको फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है? तो अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो 99% जनता करती है। ऑल राइट? चीज़ समझ आ रही है? टॉप 1% जनता कोई सेट ऑफ एक्शंस लेती है, वो गोल्स नहीं, वो सिस्टम सेट करती है। कि सपोज मुझे जॉब लेनी है, तो जॉब लेने के लिए आज के टाइम पे क्या क्या चाहिए? वर्क प्रूफ चाहिए। तो आप प्रोजेक्ट्स बनाओ, भयंकर प्रोजेक्ट्स बनाओ, नॉट रैंडम प्रोजेक्ट्स, टू डू लिस्ट नहीं। सपोज आपने गूगल का जेमिनाई खुद से बना दिया, आपने पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया, आपने जो एक्सकाली ड्रॉ है वो शुरुआत से बना दिया, आपने इसमें एआई इंटीग्रेट कर दिया, तो ये भयंकर प्रोजेक्ट्स होंगे। या फिर आप ड्रोन्स से ऐसे करके, या फिर आपने बहुत सुंदर से ए आर वी आर का कुछ बना दिया, तो प्रोजेक्ट्स भयंकर होना है जिसमें आपको 1 से 1.5 महीना लगे। आप वैसे प्रोजेक्ट से दिमाग में सोच के चलो कि हाँ, ये मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, ट्विटर वगैरह यूज़ किया था, तो उसको मैं एकदम अच्छे से कैसे बनाऊँ कि सब लोग उसको यूज़ करें। डोंट जस्ट मेक प्रोजेक्ट्स ताकि वो कल को आपका बिजनेस बन सके। तो अगर आप इस एटीट्यूड के साथ कुछ बनाते हो कि वो कमर्शलाइज हो सके आगे जाके, तो वो एक भयंकर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है? और आप उसको बोलो कि इसको यूज़ करो, अलग अलग जाके आप उसको थोड़ा सा अपना खुद का पैसा, अगर आप एआई का बोलते हो, तो अगर आप, जैसे आपको घर से कितने पैसे मिलते हैं, सपोज आप एआई के अंदर $2 $3 का एपीआई की लगा भी देते हो, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं जाता, आपका 200 300 रुपये जाता है, 2 दिन समोसा मत खाना, और क्या। ठीक है? तो वर्क प्रूफ लगाओ, थोड़ा सा फाइनेंशियली आप इंस्टाग्राम में एड्स वगैरह चलाओ, अपना सोशल मीडिया ग्रो करो। ठीक है? तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लाओ अपने अंदर कि मैं अलग अलग जगह पे देखूंगा, ट्विटर पे अपने वो पोस्ट करो। ठीक है? जिससे आपको विजिबिलिटी मिले, द मोर विजिबल यू आर, आपके ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक होते हैं। राइट? आप लिंक्डइन पे जाके, मेजॉरिटी लोग लिंक्डइन में क्या करते हैं, लिंक्डइन में जाते हैं और कहते हैं अप्लाई अप्लाई अप्लाई, तो ये 99% जनता कर रही होती है। ठीक है? वो 1% जनता है जो जाती है कंपनी के वेबसाइट पे जाके चेक करती है कि इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। फिर वो इम्प्रूवमेंट करती है उसको, उसमें वर्क एथिक पता चलता है। राइट? और वो वर्क एथिक से वो फिर उनको पर्सनली डीएम करती है कि देखो आपका ये था, तो वो कोल्ड आउटरीच करती है। ठीक है? और मेरे को भी, अगर कोई मेरे को ऐसे रैंडमली मैसेज कर रहा है तो मैं भी नहीं देखता। अब किसी ने बहुत अच्छा वेल क्राफ्टेड मेल लिखा है कि हाँ, ये देखो मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो उसको रिप्लाई करने का ऑटोमेटिक मन करता है, क्योंकि हाँ उसने एटलीस्ट एफर्ट्स डाले, जो कि आज के टाइम पे 99% जनता नहीं करती, वो एफर्ट्स डालने नहीं चाहती। लिंक्डइन पे जाके अप्लाई अप्लाई अप्लाई, काम खत्म। ओके? ये चीज़ समझ आ गई? तो अब मैं बताता हूँ इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। प्लेसमेंट गारंटी। प्लेसमेंट गारंटी आपकी तब होगी जब आप ये सारी चीज़ें करोगे। अगर आप ट्विटर पे रोज़ पोस्ट करते हो, लिंक्डइन पे रोज़ पोस्ट करते हो, कनेक्शंस बनाते हो जाके, और भयंकर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आप डीएसए कर रहे हो, और आप विजिबल हो हर जगह पे, और आप अपनी इनसाइट्स, अपनी लर्निंग शेयर कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको जॉब्स की तंगी होगी। और होती भी है तो फिर नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। एक्सपेरिमेंटेशन आप इसमें ही करोगे। ठीक है? आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें भयंकर एक्सपेरिमेंट करो। नॉट जस्ट कि आपने यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देख लिया, आपने ट्यूटोरियल देखा भी है तो उसको एनहेंस करो, और एनहेंस करो, इतना ज़्यादा एनहेंस कर दो कि पता ही ना लगे कि ये ट्यूटोरियल से बनाया हुआ था कि नहीं बनाया हुआ था। कनेक्शंस। कनेक्शंस जो ऐसे बनेंगे कि जैसे जो कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं आपके कॉलेजेस में, आप जीडीजी आती है, या फिर ये जितने भी इवेंट्स होते हैं, हैक टू स्किल हो गया, जीडीजी हो गया, एमएलएसए हो गया,
राइट, गूगल कैंप, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट्स हो गया, जितने भी ये इवेंट्स होते हैं आपके, जितने भी है तो कम्यूडल पे मिल जाएंगे आपको, सेशनाइज पे मिल जाएंगे, आप इन सारे इवेंट्स में जा जाके, इजी डेव हो गया, तो इन जो जो मेरे जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ ऑलरेडी, तो इन जगह जा जाके आप स्पीकर से बोलो कि हाँ देखो मैंने ये बनाया था, ये बनाया था। तो स्पीकर के पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि यही वाले क्वेश्चंस कि मेरा अभी इस कॉलेज में हूँ, क्या मुझे आईआईटी से एमटेक करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इनके पास, हमें हमेशा हमारे पास एक डिफिनेट आंसर होता है जो कि सबके लिए एक जनरल पर्सपेक्टिव से हम बोलते हैं, ठीक है। बट अगर कोई मुझे आके बोल रहा है देखो भैया मैंने जेमिनाई का जो ये एनक्रिप्शन या फिर जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, तो 2 मिनट के लिए मैं भी सोचूंगा इसने कैसे किया, बताओ कैसे किया। ठीक है, तो एक तरीके से वो मुझे अपना वर्क एथिक दिखा रहा है जिसमें मेरे को सच में इंटरेस्टेड है कि हाँ इस चीज को तो मैं भी नहीं कर पाया, इसने कैसे कर दिया ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे कनेक्शंस बनाना है, कैसे अप्रोच करना है इनको। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सिर्फ लैपटॉप हो गया। प्रोफेसर जो हैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो एक मैं डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे लिंक शेयर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से, एक स्टैनफोर्ड का CS 225 का कोर्स था, स्टैनफोर्ड हो गया, MIT हो गया, ओपन कोर्सवेयर हो गया, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी सीखना तो आज के टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन और चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, आप उसमें गाइडेड लर्निंग ऑन करो, आपको बोलो कि मुझे ये करना है, मुझे एक रोड मैप दे दो, ठीक है। और आप उसको बोल दो कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा कॉलेज है, मेरे को इसके सबके साथ मैनेज करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनमें जाओ, आप हैकाथॉन्स करो, आप मेजर इवेंट्स पे जाओ, आप इनको मिलोगे कहाँ पे ये सारी चीज़ें, Dev.to होता है, फिर उसके बाद ये सोलाना के सारे हैकाथॉन्स होते हैं, Web3 वाले हैकाथॉन्स होते हैं। तो आप एक तरीके से अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ पहले, ठीक है। और मैं इसमें हूँ, आईटी में हूँ मैं, तो मुझे भी पता है यार कि यहाँ पे जैसे कोई भी नॉर्मल कॉलेज होता है जिसमें कुछ जनता वेली होती है और कुछ जनता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आईआईटी में भी सेम है। कुछ जनता बिल्कुल बेकार है, ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं आता, और कुछ को तो इतना ज़्यादा आता है कि मतलब उनका ऐसा दिमाग बहुत स्पीड में चलता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो CS बैकग्राउंड से हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई टेक्सटाइल का भी है, उसका दिमाग भी बहुत तेज़ चलता है, वो भी CS से ज़्यादा कोडिंग अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोच लेना कि मैं CS में ही हूँ तो ही मैं कर सकता हूँ। मेरा ये एक रहेगा कि जैसे कंपनीज मांगती है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो जैसे आईआईटी क्या है, आईआईटी एक परसीव्ड इंटेलिजेंस है, ठीक है। कि अगर कोई बच्चा आईआईटी से तो वो स्मार्ट होगा ही होगा, ज़रूरी नहीं है वो होगा, बट एक परसीव्ड इंटेलिजेंस होती है जो कि लाइक नॉर्मल होती है यार, ये हर एक में होता है कि अगर कोई गूगल से है तो वो इंटेलिजेंट है, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट से है तो वो इंटेलिजेंट है, अगर वो मतलब किसी बड़ी कंपनी में काम करता है तो वो नॉ मतलब उसको लोग ऐसा परसीव करते हैं कि हाँ इसने ये चीज़ कर रखी है तो इंटेलिजेंट होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने जे एडवांस फोड़ा है उस टाइम पे, ठीक है। वो क्यों होगा? क्योंकि उसने गूगल फोड़ा है, उसको उसने वो सारे राउंड्स क्रॉस किए हैं, तो इस पर थप्पा लग जाता है हाँ गूगल का। आप समझ रहे हो? सो आपको वो वैलिडेशन देना है कंपनी को कि हाँ भले ही मैं यहाँ से नहीं हूँ, पर देखो मैंने क्या क्या कर रहा हुआ है। तो आप जैसे इंट्रो बैठो आप बोलो कि हाँ देखो आपने वो सुना था, वो आया था, वो मैंने किया था। जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी के इंटरव्यू में बैठा था तो मैंने बोला था देखो IIT जे एडवांस का सॉफ्टवेयर पता है ना आपको, वो मैंने हैक कर दिया था। तो ऐसे करके आप वो सारी चीज़ें जो हैं आप बोल सकते हो। अ, ये इसको हम फ्लेक्स नहीं बोलते हैं, इसको हम वर्क एथिक बोलते हैं। ये सब्टल सब्टल हम्बल होके आप हमेशा जब अपने काम करते रहते हो तो आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है जो आप ऐसे इंट्रो में बता सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ें कर रखी हैं। आप बताओ आपको क्या करना है, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से। तो राइट चीज़ समझ आ गई आपको? तो परसीव्ड इंटेलिजेंस से डरना नहीं है। अगर आपका आईआईटी नहीं भी होता है तो आप ये सारी चीज़ें करो जिससे आप ऑटोमेटिक, आपको कोई ट्विटर खोले तो आपको देखते ही प्रोफाइल देख के लगे ओ शिट, ये तो इसने तो कुछ अलग ही कर रखा है लाइफ में, राइट। तो वो आप चाहे आईआईटी से हो चाहे ना हो, बात बराबर ही पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया ना ये जितनी भी चीज़ें आईआईटी से नहीं हुई हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें आईआईटी का ज़ीरो रोल है। बट स्टिल जब मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ अपने अंदर लानी है कि आप अपने कोई भी टास्क आप करते हो तो उसमें ओनरशिप रखो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, और अपने आप से झूठ मत बोलो। दैट्स इट। और लाइफ सिंपल होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं, हार्ड होती है, बट वो इजी, वो सिंपली चलते जाती है। आप जितना टाइम ओवर थिंकिंग को देते हो उतना टाइम आप अपने एक्शंस पे दो, क्योंकि एक्शंस ही रिजल्ट निकालती है, सोचने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ मैं क्या करूँ आगे, मेरे को क्या क्या रोड मैप चाहिए, बट आपने एक बार डिफाइन कर लिया तो हाँ ठीक है, आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो।
ऑन द वे आपको कोई चीज़ पता लगती है कि हाँ चलो डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, तो आप पहले वो करो, हाँ ठीक है मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन वापस आ जाऊंगा। तो ऐसे कर करके आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। अब जैसे मैंने ये चीज़ें लिख दी तो आपको सीधा जाके इसको फॉलो नहीं करना है ब्लाइंडली कि हाँ मैं ये बनूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ऐसा नहीं है। आप इंस्पिरेशन लो किसी से भी लो, बट रास्ता आपका खुद का होना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर आपके पास ऐसे कोई और डाउट्स है, राइट, तो आप मुझे डीएम कर दो तो मैं एक और वीडियो उसके लिए लेके आ जाऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।